गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर बात किया था कि कोई एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन अगर यूनिकली कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात किया। तो आज उसी के ऊपर दो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन represented by 2x square minus xy minus y square plus 9x minus 3y plus 10 equals to 0। मतलब यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है उन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा उसका इक्वेशन निकालने को बोला गया है। तो पहले देख लेते हैं ये यूनिकली रिप्रेजेंट करता है या पैरेलल है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर यूनिकली रिप्रेजेंट करता है तो h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ab होगा। यहाँ पर a दिया गया है 2, b दिया गया है -1, h हो जाएगा, कंपेयर करें तो 2h इक्वल्स टू हो जाएगा -1 और h इक्वल्स टू हो जाएगा -12। अब h स्क्वायर हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर मतलब -1/4 एंड a इंटू b हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। और हम लोग जानते हैं 1/4 हमेशा -2 से बड़ा होता है, मतलब h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ab। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन है वो यूनिकली किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालने को बोला गया है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि h इंटू एफ माइनस बी जी बाय ए बी इंटू एच स्क्वायर ऐसा होता है, कॉमा जी एच माइनस ए एफ बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट अब बिठा दे तो हो जाएगा h इक्वल्स टू -12, f इक्वल्स टू -3/2 माइनस b इक्वल्स टू -1, g इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 बाय ए बी हो जाएगा 2 इंटू -1 बाय एच स्क्वायर 1/4, कॉमा नीचे सिमिलरली 2 इंटू -1 माइनस 1/4 ऊपर हो जाएगा जी एच 9/2, h इक्वल्स टू -12 माइनस 2 इंटू -3/2। तो इसे लिख सकते हैं 3/4 माइनस माइनस प्लस 9/2 बाय -2 माइनस 1/4, इधर हो जाएगा -9/4 प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा +3 बाय -2 माइनस 1/4। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 21/4 बाय -9/4 कॉमा 3/4 बाय -9/4। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये आ जाएगा -7/3, क्योंकि 4 रिड्यूस हो जाएगा और 3 से रिड्यूस करे तो 7, 3 से रिड्यूस करे 3, सिमिलरली 4 कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा -1/3। तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हम लोगों को पहले इस इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं। दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में निकालने के लिए 2x प्लस 5y प्लस 6 और x को ले लेते हैं प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4, इसको एक साथ ले लेते हैं 0। तो ये एक x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया, जहाँ पर x का दो इक्वेशन आएगा -b मतलब 5y प्लस 6 प्लस माइनस √5y प्लस 6 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 2, क्योंकि 4ab होता है 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4, इस पूरे के ऊपर रूट बाय 2 इंटू 2, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो, तो x का जो दो रूट होगा वो हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो हम लोगों ने यही लिखा यहाँ पर। तो
अब कैलकुलेट कर ले तो 5y प्लस 6 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 25y स्क्वायर प्लस 60y प्लस 36 माइनस 24y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 32 बाय 4। तो कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको लिख सकते हैं 5y प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो रह जाएगा 5y प्लस 6, फिर प्लस को चूज कर ले y प्लस 2 बाई 4 और एक हो जाएगा माइनस 5y प्लस 6 माइनस y प्लस 2 बाई 4। ये x का दो वैल्यू आ जाएगा। तो अब x इक्वल्स टू पहले प्लस वाला ले ले 5y माइनस 6 प्लस y प्लस 2 बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 5y माइनस 6 माइनस वाला ले ले बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 8। तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में से इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाले तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा, या यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में बिठा दे तब भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x बाई लिख सकते हैं 4 माइनस 3 बाई y बाई 2 माइनस 4 और 1 बाई 3 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ गया तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2 बाई 1 इक्वल्स टू माइनस। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, माइनस एंड हेंस द रिजल्ट। तो इसी के साथ साथ हमारा स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और अब तक आप लोगों ने अपने पेशेंस रख के सुना, इसलिए थैंक यू। तो नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।